नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में। वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम का डिज़ाइन पिस्टन इंजन के पार्ट्स को लुब्रिकेंट करने के लिए किया गया था और इस टाइप के लुब्रिकेशन सिस्टम में जैसा कि नाम से पता चलता है वेट सम्प, जो रिजर्वायर या फिर जो सम्प होता है वो हर समय लुब्रिकेटिंग ऑयल से भरा रहता है, इसलिए वो सम्प वेट रहता है। अब बात करते हैं कि इस टाइप के लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, इसकी वर्किंग किस प्रकार से होती है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन क्या हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें जो जो कंपोनेंट लगे हैं उसमें सबसे पहले एक ये ऑयल सम्प है और ऑयल सम्प के अंदर एक ऑयल स्ट्रेनर लगा है, ऑयल पंप, प्रेशर रेगुलेटर या जो प्रेशर रिलीफ वाल्व, ऑयल फिल्टर लगा है और ये वो पार्ट है जिसे हमें लुब्रिकेटिंग ऑयल की मदद से लुब्रिकेंट करना है, जिसमें क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक वेब, पिस्टन रिंग, क्रैंक पिन, गजन पिन, कनेक्टिंग रोड इत्यादि पार्ट हैं जिसे हमें लुब्रिकेंट करना होता है। अगर आप यहाँ डायग्राम में देखते हैं ये सिलेंडर ब्लॉक होता है और सिलेंडर ब्लॉक का जो बॉटम पोर्शन है जिसे हम क्रैंक केस कहते हैं, जिसमें हमारी क्रैंक शाफ्ट रहती है और उसके नीचे ये ऑयल सम्प या रिजर्वायर होता है जिसमें हर समय लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा रहता है। तो बात करते हैं कि इस टाइप के लुब्रिकेशन सिस्टम में जो वर्किंग है वो किस प्रकार से होती है। लुब्रिकेटिंग ऑयल को जो सम्प होता है उसमें हमें इसका जो लेवल होता है, लुब्रिकेटिंग जो ऑयल है उसके लेवल को मेंटेन किया जाता है ताकि हर समय एडिक्वेट जो सप्लाई है लुब्रिकेटिंग ऑयल की उसको प्रोवाइड किया जा सके। और जो सम्प या जो रिजर्वायर है इससे लुब्रिकेटिंग ऑयल को ऑयल पंप की मदद से स्ट्रेनर से होते हुए अंडर प्रेशर पंप किया जाता है। और जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है इसका प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि बीरिंग व इंजन पार्ट्स को लुब्रिकेटिंग ऑयल को डिलीवर करते समय प्रेशर को ऑटोमेटिकली कांस्टेंट रखा जा सके। अगर हमारे लुब्रिकेटिंग ऑयल का प्रेशर प्री डिटरमाइंड प्रेशर की लिमिट से बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रेशर रिलीफ वाल्व ओपन हो जाएगा और लुब्रिकेटिंग ऑयल की कुछ अमाउंट यहाँ से होती हुई वापस सम्प में चली जाएगी, ताकि जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है इसका प्रयोग हम करते हैं कि हमारी जो पाइप्स होती हैं उसमें जो प्रेशर होता है कांस्टेंट प्रेशर को हम मेंटेन कर सकें जब हमें डिलीवर करना होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल को लुब्रिकेट करने के लिए। और लुब्रिकेटिंग ऑयल कांस्टेंट प्रेशर के साथ ये जो मेन गैलरी होती है यहाँ से वो बीरिंग और इंजन के उन मूविंग पार्ट्स में डिलीवर होता है जहाँ लुब्रिकेटिंग ऑयल के प्रयोग से मूविंग पार्ट के बीच में फ्रिक्शन को कम किया जा सके और लुब्रिकेशन के बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल वापस वेट सम्प में ग्रेविटी के कारण चला जाता है और फिर से इस ऑयल को पंप की मदद से रीसर्कुलेट किया जाता है और बीरिंग व इंजन के जो मूविंग पार्ट में डिलीवर होने वाले लुब्रिकेटिंग ऑयल का कुछ पार्ट इस फिल्टर से होकर गुजरता है ताकि लुब्रिकेटिंग ऑयल में मौजूद सॉलिड पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन के द्वारा रिमूव किया जा सके। और इस सिस्टम में लुब्रिकेटिंग ऑयल का कुछ पार्ट ही फिल्टर से होकर गुजरता है और एक कंप्लीट जो फुल जो सारा लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है हमारा वो इससे पास नहीं होता, क्योंकि लुब्रिकेटिंग ऑयल का कुछ पार्ट ही फिल्टर से होकर गुजरता है, इसलिए इसे बाईपास फिल्टरिंग सिस्टम भी कहते हैं। और इस बाईपास फिल्टरिंग सिस्टम के अलग होने का फ़ायदा ये है जब कभी सॉलिड पार्टिकल्स के कारण फिल्टर चोक हो जाता है, जाम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में लुब्रिकेशन ऑयल का फ्लो बीरिंग व इंजन के मूविंग पार्ट में जारी रहता है, वह रिस्ट्रिक्ट नहीं होता जैसा कि ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम में होता है। अगर हम बात करें जो इसमें लुब्रिकेंट करते हैं पार्ट को, मोस्टली देखते हैं कि ऑयल पंप से जब हम सक करते हैं, सम्प से ऑयल को सक किया जाता है ऑयल पंप की मदद से, और जब ये मेन गैलरी से होकर वो मेन बीरिंग में जाता है और मेन बीरिंग के बाद जो क्रैंक शाफ्ट होती है उसमें होल्स बने होते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं यहाँ पर ये क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट में यहाँ आप देखें छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं ऑयल पैसेज के लिए, लुब्रिकेंट करने के लिए इनको बनाया जाता है। और इसके बाद
जब होल्स में हमारा ऑयल जाता है तो उसके बाद क्रैंक पिन को भी लुब्रिकेट किया जाता है, और क्रैंक पिन के बाद ये पास करते हैं जो कनेक्टिंग रोड होती है हमारी। कनेक्टिंग रोड को अगर आप देखें, ये डायग्राम आपके सामने है, इसके दो एंड होते हैं, ये स्मॉल एंड है और ये बिग एंड है। तो बिग एंड में जो बीरिंग होती है उसको लुब्रिकेट किया जाता है, और उसके बाद जो ऑयल बचता है हमारा उसको स्प्लाश करके या एक प्रकार से कह सकते हैं स्प्रे हो जाता है, और वो जाता है जो हमारा पिस्टन होता है। पिस्टन में जो पिस्टन रिंग लगे होते हैं, जो गज़न पिन लगी होती है, और इसके अलावा जो सिलेंडर बोर होता है वहाँ पर हमारा जो लुब्रिकेंट जाता है, और साथ में जो कनेक्टिंग रोड का जो स्मॉल एंड होता है वहाँ पर भी लुब्रिकेशन की जाती है। और उसके बाद ये सारी लुब्रिकेशन करने के बाद हमारा जो लुब्रिकेटिंग जो ऑयल है ड्यू टू ग्रेविटी वापस हमारा संप में चला जाता है, और उसको फिर से हम रीसर्कुलेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से वेट संप लुब्रिकेशन सिस्टम में लुब्रिकेशन की जाती है। अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं तो वेट संप लुब्रिकेशन सिस्टम, इसका डिज़ाइन सिंपल है, इसमें कोई एक्सटर्नल जो रेजरवायर जो सप्लाई टैंक नहीं लगा जैसा कि ड्राई संप लुब्रिकेशन सिस्टम में लगा होता है, और एक प्रकार से सिंपल पंप हम यूज़ करते हैं, और जो संप होता है वो इसमें इंटरनल होता है। अगर आप देखें ये एक इंटरनल संप होता है, क्योंकि ये सिलेंडर ब्लॉक है, क्रैंक केस है, क्रैंक केस के नीचे ये रेजरवायर लगा होता है, इसलिए हमें इसमें अलग से कोई ट्यूब्स की ज़रूरत नहीं होती जिसे हमें एक्सटर्नल संप के साथ इंजन से जोड़ना पड़े, जो लीक हो सकती है, जैसी कि संभावना ड्राई संप लुब्रिकेशन सिस्टम में रहती है। अगर डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इसमें जो इंटरनल ऑयल पंप हम यूज़ करते हैं, तो जब कई बार वो ख़राब हो जाता है तो उसको रिप्लेस करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। और मेनली ये डिपेंड करता है इंजन के डिज़ाइन पर, और एक प्रकार से प्रॉब्लम हो सकती है इन केस ऑफ रेसिंग कार में, इसलिए रेसिंग कार में हम ड्राई संप लुब्रिकेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इस प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम को जो स्मॉल 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं, मोटरसाइकिल है, लॉन मूवर्स हैं, या फिर जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं जैसे ज़्यादातर जो कारें होती हैं, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इवन जो लार्ज 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं जैसे लोकोमोटिव या शिप्स है, तो वहाँ पर दोनों की पॉसिबिलिटी है, वेट और ड्राई संप, इनमें से ज़रूरत के अनुसार उसको यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया वेट संप लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।